मंगल भावना के साथ पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको बड़ी तन्मयता और एकाग्रता से बोलना है। श्री संपन्नो हम श्याम, 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 धृति संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदि संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम, मंगल भावना का प्रयोग संपन्न पवित्र भावना की 4 पंक्तियों के साथ और आगे बढ़ेंगे। पूरी एकाग्रता, अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरो, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन पंक्तियों को, इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, इनको मैंने कितना फॉलो किया है, मैं कितना इसमें आगे बढ़ा हूँ। तो आपका संकल्प मजबूत होता जाएगा और धीरे धीरे इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे। नमस्कार मुद्राएं, मंत्र के उच्चारण के साथ अपने चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण कर लें, जिससे साधना में किसी भी तरह की विघ्न बाधा न आए। अरहम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो
हुए दोनों हाथ ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, खींचे हाथों को ऊपर। अर्हम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतरागता। अनुभव करें हाथों का दर्द दूर हो रहा है, हाथों में रक्त संचार अच्छे से हो रहा है। सांस छोड़ते हुए सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। सिद्धों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों, सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दें। बाहें कानों से स्पर्श। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट, शोल्डर का जॉइंट, सभी जॉइंट स्वस्थ हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एकदम स्ट्रेट खंबे की तरह। अंगूठा कंधों से टच। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। अनुभव करें अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल बन रहा है। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ बन रहा है। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उपाध्यायाणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर। अपलक दृष्टि से छत को निहारें। अनुभव करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। गर्दन का दर्द दूर हो रहा है। थायराइड पैराथायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं। आंखों की रोशनी बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुनि मुद्रा। बीज मंत्र में वाइब्रेशन पैदा करें। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणं। लोक के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि सी आकृति। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी में। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो रहे हैं। जिन्हें बैक पेन न हो हाथों को आगे फैला सकते हैं। ललाट जमीन से टच, आगे आपके पर्याप्त जगह है तो हाथ फैला दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। एसो पंचनमोकारो। ये पंचपद नमस्कार महामंत्र। गर्दन पीछे। सब पावपनाशनो, सब पापों का विनाशक है। मंगलानंच सभ्य सिंह पद्मं हवै मंगलम। सब मंगलों में प्रधान प्रथम मंगल।
दाराबेन वहाँ बैठो, आप वहाँ बैठ जाओ, सामने फ्रंट उधर आपको दिखाई देता ना, पहले 3 की लाइन वहाँ कंप्लीट कर दीजिए, तो भी ध्यान रखिए, तो क्या फ्रंट में आप दिखेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। मंगल भावना का नियमित अभ्यास घर पर भी करिए, उठने के बाद और सोने से पहले। बार बार जब ये रिपीटेशन होएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, और जब फिट हो जाएगी तो वैसे ही काम होने लगेगा। जितनी बार बोलेंगे, आपने देखा होगा, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए आप। स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में जब बच्चा जाता है, एकदम छोटा बच्चा जब केजी में जाता है, उसको न कलम पकड़ना आता, न बोलना आता, फिर भी हम 1000 रुपए फीस भरते हैं कि जब उसको बार बार बुलाया जाता पिक्चर के साथ, A for apple, A for apple, A for apple, तो उसके माइंड में फिट हो जाता है। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा समझता है। पिक्चर जैसे आपने विजुलाइज किया, किसी को कुछ भी विजुलाइज किया, बार बार उस पिक्चर को आप विजुलाइज करेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। और सबकॉन्शियस का काम यही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबकॉन्शियस हंसी मजाक नहीं समझता, ये आप ध्यान रखिए। अगर आपने मजाक कर दी और वो माइंड में फिट हो गई तो वो क्रियान्विति होगी। ये आप नोट करो, आप कभी भी आप देखो, अरे मैंने कल ऐसा सोच रहा था ना, ऐसा कैसा हो गया, होता है। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 10% ही काम करता है। अभी हम बैठे ना, अभी हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और जब हम सो जाते हैं तो सब कॉन्शियस स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप खाना खा के सो गए आशा बहन, आपको खाना पचाने की चिंता रहती क्या? नहीं रहती है। हार्ट बीट की चिंता रहती क्या? सांस की चिंता रहती क्या? नहीं रहती। तो इस चीज को अगर आप समझेंगे ना तो शायद बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके जीवन में, और जो कभी नहीं सोचा वैसा हो जाएगा। और आज का देखिए, मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। घर से निकल रहा था, जोशी सर का फोन आया सबसे पहले, तो मुझे याद आया कि आज मेरा जन्मदिन। घर से निकल रहा था, तो आज के इस शुभ और पवित्र दिन मैं मेरे लिए मंगल कामना करता हूँ, मंगल भावना करता हूँ, स्वयं के लिए करता हूँ, आप भी मेरे लिए करें। मैं आध्यात्मिक आभा संपदा से संपन्न बनूं। नहीं, आप बनना मन मन मेरे लिए, मैं खुद कर रहा हूं मेरे लिए। मैं लज्जा और आत्मानुशासन से संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेजस्विता संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। हमेशा मेरी ये भावना रहे, कभी भी मुझे अहंकार न आए। कम से कम गुस्सा करूं, गुस्सा आए ही नहीं। दूसरों की समृद्धि को देखकर कभी भी ईर्ष्या न आए मन में। हमेशा भावना यही रहे, सरल और सत्य व्यवहार करने की। और जीवन में जितना हो सके मैं संकल्प करता हूँ कि लोगों का भला कर सकूं। और ये वर्ष हमारा रजत जयंती वर्ष है। अनेक कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मंगल भावना करता हूँ उसमें पूरी सफलता मिले। और 2023 में गुरुदेव आचार्य श्री महाशमन जी बॉम्बे में पधार रहे हैं। हमारे सभी सेंटर इतने सक्षम और तैयार हो जाएं कि उनका बड़े आध्यात्मिक ठाट बाट के साथ उनका हम स्वागत करें। यही मंगल भावना है। और दिन प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम आगे बढ़ता जाए। और जो मेरा ये संकल्प है कि जन जन तक पहुँचे, विश्व के घर घर में प्रेक्षा ध्यान की गूंज, उसमें मुझे पूरी सफलता मिले। स्वयं के लिए मंगल भावना करता हुआ ओम हर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बाद में आप अपनी भावना व्यक्त करना चाहिए, बाद में करेंगे, पहले प्रयोग कर देते हैं, ठीक है? जो भी कुछ बोलना चाहिए। हाँ, समन्वय मुद्रा, कंधों पर स्थापित दोनों कोहनियों को मिला दीजिए।
एक, थोड़ा रुकिए, चेस्ट पर जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करिए, और कोने को थोड़ी पीछे ले जाइए तो और ज्यादा खिंचाव है। 2, 1, रुकने में और नहीं रुकने में क्या फर्क पड़ता है उसको आप चेक करिए, और पीछे ले जाएं। 2, 1, 2, 1, जो कुछ हो रहा उसे देखिए आप। 2, संपर्क। अब गोलाकार, ऊपर से नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, पूरा गोला, और स्लोली चलिए आप, पूरा अनुभव करते हुए। 4, 5, देवेंद्र जी का जगह खाली है, उल्टी दिशा। 1, 2, 3, 4, 5, संपन्न। यही मुद्रा बनी रहे। श्वास भरें, लेफ्ट साइड कमर को टर्न दीजिए, लेफ्ट हाथ की कोहनी को देखें, 2 सामने, राइट साइड टर्न, 1, 2, 1, 2, 1, सम। वज्रासन में बैठे सभी। जीवन में एक बदलाव करना चाहिए। खाना खाने के बाद हर व्यक्ति को 10 से 15 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। जो बैठ सकते हैं, जिनके घुटनों की तकलीफ है, और जो नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, या कोई प्रॉब्लम है, बाकी इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। अगर आप इस आसन में बैठेंगे तो पाचन क्रिया आपकी सही काम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा। भले आप 2 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 15 मिनट तक पहुंचो। फिर इसमें आप, अगर किसी को अफार आता है, गैस ज्यादा होती है, वायु मुद्रा में इसमें बैठ जाइए। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, अंगूठे से दबा और ऐसे बैठ जाइएगा। और डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए। ट्राई करिए आप, 2 मिनट करके देखिए। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अगर आपको नहीं जमता है तो दोनों पैरों के बीच में कफ मसल और थाई में पतला तकिया रख सकते हो। अगर बैलेंस नहीं बनता तो वो आप एक बार रख सकते हैं, तो इससे आपको एकदम अच्छे से बैठ सकते हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक सीधी रहती है। रीढ़ की हड्डी इसमें बेंड करके ऐसे कोई नहीं बैठता है। और वज्र यानी क्या होता है, इंद्र का अस्त्र होता है, तो हम वज्र के जैसे बन जाते। और कई विशेषज्ञों का ये मत है, अगर किसी को वजन घटाना हो, 1 घंटा इस आसन में सूर्य मुद्रा में बैठ जाए तो 200 ग्राम वजन पर डे घटता है।
ये देखिए थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर। इस आसन में अगर कोई बैठ जाए 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे के लिए आपको 6 महीने पहले से तैयारी करनी होगी। जैसे आज 2 मिनट किया, कल 2.5, परसों 3, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी आदमी को अपने लिए समय नहीं है, सबके लिए समय है। तो इसमें बैठिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए इसी में, मनीषा के लिए अच्छा है। नहीं बैठ सकते हो जबरदस्ती, मैं बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। अभी आप नहीं बैठ सकते हैं, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिनको घुटने की तकलीफ है उनको तो बैठना ही नहीं, पहली बात। अब जो चाहते हैं अभी मैं 1 घंटा बैठूं, उसके लिए आपको 6 महीना तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप आगे आज बैठ जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। तो पहले तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और फिर इसमें लगाइए। समय का बहुत बड़ा महत्व है, इसको आप समझ जाएंगे तो पूरी जिंदगी का आपका सार निकल जाएगा। समय का कितना महत्व है, पूछिए उस माँ से जिसने 8वें महीने में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यंगस्टर के लिए, सबके लिए। सोनी, ये जो भी आए हुए हैं सब, आप ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात है। 1 वर्ष का कितना महत्व है, पूछिए उस विद्यार्थी से जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। 1 महीने का कितना महत्व है, पूछिए उस माँ से जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया है। 1 सप्ताह का कितना महत्व है, पूछिए उस संपादक से जो साप्ताहिकी निकालता है। 1 दिन का कितना महत्व है, पूछिए उस मजदूर से, उसे 1 दिन की मजदूरी नहीं मिले तो क्या होगा, परिवार का भरण पोषण कैसा करेगा। 1 घंटे का कितना महत्व है, पूछिए उस व्यक्ति से जिसके घर में आग लग गई। ध्यान से सुनो, अगर ये थ्योरी आप समय की समझ जाएंगे तो आपका जीवन ही सुधर जाएगा। आप समझ लीजिए। 1 मिनट का कितना महत्व है, पूछिए उस व्यक्ति से जो स्टेशन पे पहुंच तो गया लेकिन ट्रेन निकल गई। 1 क्षण का कितना महत्व है, पूछिए उस व्यक्ति से, उस धावक से जो गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। 1 पल का कितना महत्व है, पूछिए उस व्यक्ति से जो एक्सीडेंट होते होते बच गया। आप अंदाज लगा सकते हो समय की कितनी वैल्यू है। मेरा गार्ड गवर्नर शिविर था, मैं जा रहा था, वापिस आ रहा था। अब वापिस आ रहा था, मैं जैसे प्लेटफॉर्म तो बोला गाड़ी आई नहीं है, ऐसे देखा। अब आश्चर्य करोगे, मैं इससे देखकर गाड़ी मेरे इतनी सी दूर और तुरंत मैंने सिर देख लिया तो सिर उठ जाए। 1 पल रहा, खाली 1 पल। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे जीवन के अनुभव बता रहा। मेरा जन्मदिन है, मैंने कैसे मेरे जीवन को सेट किया। सीमा की शादी थी और मेरे दोनों हाथ में बैग थे। ट्रेन में मैं पत्रिका बांटने जा रहा था, इतनी भीड़ थी तो जो माल वाला डिब्बा उसमें चढ़ गया और मलाड आया तो उधर 20-25 स्टूडेंट ऐसे चढ़े तो उसको पकड़ने का तो था नहीं, ऐसे खड़ा था, धक्का लगा और मैं उधर गिर गया थम से। आप आश्चर्य करोगे, मैं फटाफट उठ के मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, उतना में गाड़ी आ गई। वो बोलते ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, जिंदगी के बहुत ऐसे बहुत पल है। हाँ, और अभी देखो आप, अभी मैं गार्डन से आ रहा था सेंटर से, और कल में जो काम चला, ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा 5 किलो का, जो खाली इतना सा दूर गिरा मेरे, बाकी सिर में गिरता था। ये सब आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मंगल कामना, लोगों का भला करते हैं। ऐसी कई घटनाएं जीवन में घट गई ऐसी, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ। आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन भी आप भी प्रेरणा लो कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। संकल्प मजबूत रखता हूँ, आप ध्यान रखिए, कभी घबराता नहीं, किसी भी परिस्थिति आ जाए। अब आप सोचो, परसों रात को 10:30 बजे कार्यक्रम सेट हुआ, राइट? मैंने मैसेज डाला, कितना देखा ही नहीं, कुछ भी गया, लेकिन कार्यक्रम हुआ ना, अच्छे से हुआ ना, कहने का मतलब। तो इतनी संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होने। जैसे हेमा बहन को देखो, कल मैंने देखा हेमा बहन कुर्सी लगा रही थी, खुद अकेले एक लगा रही थी। ये प्रशिक्षक तैयार होने चाहिए हर काम के लिए। मुझे अच्छा लगा कि हेमा बहन भी चलो एक अच्छी आगे बढ़ रही है, शीला बहन है, हेमा बहन है, ये सब आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्यकर्ता जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो काम, देखो घर में भी जो काम करता है उसको सब पूछता है, और काम नहीं करता उसको कोई नहीं पूछता है। आप देखो, आप कभी भी देखो,
और मैं आपको एक घटना बताऊं कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। जब मैं 75-6 में बॉम्बे आया तो सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे एक जगह रखवाया, तो उधर पोछा मारो, ये करो, तो मैं बोला ये मेरे से नहीं होता। फिर दूसरी जगह रखाया तो बोला खाना बनाना पड़ेगा, मैंने कहा खाना भी मैं नहीं बनाएगा। तीसरी जगह लगाया कि कपड़े वपड़े धोने पड़ेंगे सब, क्योंकि ये काम मेरे से नहीं होगा। तो मेरे भाई ने कहा कि आपसे नौकरी नहीं होगी, वापस राजस्थान चले जाओ और पढ़ाई करो अभी। फिर मैंने सोचा जो काम हो वो सब करने का, काम कोई छोड़। फिर मुझे कोई काम की जरूरत नहीं, अभी मुझे किधर भी रखवा दो। फिर मैं कोई भी काम, झाड़ू निकालना हो, पोछा करना हो, बच्चे लोगों ने पोटी करनी उसको साफ करना तो भी कर ले। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़े आपको आइडिया होना चाहिए कि हम कहां से कहां तक पहुंचे, शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे। ऐसी कई घटनाएं हैं। तो वहां रातों में 3-4 साल बाद पेट में दर्द हुआ। सुनिए घटना, सुनिए थोड़ा सा आपको। पेट में दर्द हुआ, कितने डॉक्टरों को बताने के बाद दर्द नहीं जाता। 1 साल 1.5 साल हो गया। फिर मैं राजस्थान चला गया, फादर ने बुलाया राजस्थान आ जाओ। बहुत जगह गए, बहुत घूमे। एक दिन क्या हुआ, गाँव में ये जो भैंस बनती है, पहले हमारे घर में भैंस घोड़े सब थे, तो उसके लिए अलग एक उसको नौरा बोलते हैं, एक अलग जगह होती है बाउंड्री मार के। तो वहाँ अच्छी मतलब वो पहले के जमाने में क्या है, पत्थर उधर लगा के बैठने के लिए अच्छा करता। तो एक दिन मेरे दिमाग में क्या आया, ये सब पत्थर निकाल दिया और मक्की बो दी। मक्की होती है ना, मक्की भुट्टा। तो मेरी मदर आई और मेरी मदर ने कहा अरे मैं इतना मेहनत करके जमाया, तुमने क्या कर दिया है सब, कुछ काम धंधा नहीं, खाली बैठा रहता है, पॉकेट काम करता। और मम्मी की लाइन मेरे दिमाग में शौक थी। और क्यों मैं घर पे 6 महीने से बैठा हूँ, तो मम्मी ने भी ये बोल दिया फोकट बेटा है, कुछ काम नहीं है इसलिए कर दिया। मेरे दिमाग में आप मुझे यहाँ नहीं रहने का, आपका आश्चर्य होगा, दिमाग में नहीं रहने का। तो मेरे फादर की आंखों में ऐसा क्या हुआ, मम्मी ने कुछ बोला, मैं कुछ नहीं बोला, अब मुझे बॉम्बे जाना है, बस मुझे अभी यहाँ नहीं रहना। ऐसा एक वाक्य की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सब घना सब रोने लग गए, नहीं तो मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभी मुझे बम्बई जाना है। फिर बम्बई आ गया मैं, और कोलीवाड़ा में सर्विस करता था, कपड़े की दुकान का, आप बताऊँ, साइन कोलीवाड़ा नाम सुना हो। और वहां मेरे बाजू में पड़ोसी थे, कन्याराजी में था, उसने कहा पारस से पेट वेट कुछ नहीं, छोड़ दे, अपन योगा करते योगा। तो मैं रुया कॉलेज, माटुंगा में रुया कॉलेज है, उनके बाजू में गांधी योगा करवाते, हम वहां गए। आपको आश्चर्य होगा, 3 महीने में पेट का दर्द गायब हो गया। उसके बाद कभी पेट में दर्द ही नहीं हुआ, आप सोच सकते हो आप। तो इस तरह जिंदगी में काफी संघर्ष करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। पहले हम जब टेरेस पे चलाते थे तो कई बार लेटर भी मिले हमको, एक बड़े साले इस सेंटर को बंद कर दे, तेरा बहुत नाम हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बहुत धमकियां मिलती थी, फोन भी आते थे, ऐसा आते थे। लेकिन मेरा एक ही सोचा है, अगर अपने को प्रेक्षा ध्यान के निमित्त ही मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे। और प्रेक्षा ध्यान से मैं क्यों जुड़ा, उस घटना को भी आप समझिए। आज थोड़ा आपके ये अकुली मंदिर वालों के बाकी में लिखा हुआ है, सुनना, बाद में इधर ही आ गया। मैं आपको घटना बताता हूँ कैसे परिवर्तन आते हैं। हम लोग दिल्ली गए थे, ध्यान से सुनो, आप मुद्रा में बैठे रहो, जो भी मुद्रा है उसमें बैठे रहो। हम दिल्ली गए, आचे श्री तुलसी का वहाँ चातुर्मास था, यहाँ से संघ गया। तो हुआ ऐसा कि वहाँ मैंने कुछ गोली ली, क्या मालूम कौन सी ली। तो हम लोग किधर मिलने गए, तो उधर मेरा जी घबराने लगा। तो वॉशरूम जाके आया, फिर बाहर आया, तो फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही हम बस स्टैंड पे पहुंचे, वहाँ नौगांव कुछ गांव है, वहाँ ऐसा गांव था, क्या नाम है याद नहीं आ रहा। तो मेरा जी घबराने लगा, उस प्लेटफॉर्म पे सो गया। मेरे साथ मेरे भतीजे थे, देवेंद्र जी दुखकर, और बस में बैठे तो भी जी घबरा रहा है, क्या मालूम क्या हुआ, जी घबरा रहा है। और बस से उतरे और खून की उल्टियां चालू हो गई, खून की उल्टी रोड पे दिल्ली में। अब वो मेरे साथ जो भतीजे थे वो दौड़ रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। तो किसी ने कहा भाई ये दिल्ली है, इनको जरा संभाल के लो, इनके हाथ में घड़ी और ये ब्रासलेट चेन है। उनका मैं इनको बोला, एक आदमी अच्छा था, उसने बोला बाजू में हॉस्पिटल है, ले जाओ। हॉस्पिटल में गए हम, हॉस्पिटल में गए तो फिर वो चेक किया तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, ऐसा कुछ पता है। तो 21 दिया, वो जूस पिलाया, थोड़ा अच्छा लगा, बोला जाओ। ये वापिस रवाना हो तो वापिस ही घबराने लग गया।
फिर मैंने उनको मेरे भतीजे को कहा बेटे अभी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। और विमला जी मेरे साथ ही वो आरटीसी के वहाँ बैठी थी बंडाल में, हम कहीं मिलने गए थे ना और टूर जा रहा था और फिर साथ में निकल जाए, वो उधर बैठी है और भतीजे की वाइफ को दोनों उधर बैठी है। अब एडमिट कराया, फिर हमारे गांव वाले महेंद्र जी घर उनको फोन किया तो वाइफ को लेके, अब आश्चर्य होगा घंटा 2 घंटे बाद इतनी उल्टी हुई पूरा वो कमरा भर गया अपना, इतना डॉक्टर इतने वो डॉक्टर ने कहा भाई फटाफट खोल लाओ, अभी वो हमारा तो मालूम नहीं दिल्ली में कहाँ से क्या लाना है। तो पहले डॉक्टर बोला हमारी गाड़ी लेके जाओ, डॉक्टर खुद बोले वहां पे। अब उस समय हमारा पास पैसा नहीं था, आप आश्चर्य करोगे पैसा, वो इतना पैसा कहाँ से आए। तो फिर मेरे भतीजों को बोला और ब्रासलेट वगैरह गिरवी रख देते हैं कहीं पर, लेकिन वो हमारे मेहनत ही एक उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। और फिर वाइफ सब घबरा गए, लेकिन उस समय मैं एक ही बात बोल रहा था, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, भिक्षु स्वामी मैं अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा मैं मेरे को चेतना थी वो बोल रहा था। और डॉक्टर को लगा अभी ये बचने वाला नहीं, तो डॉक्टर ने बोला अभी गाड़ी भी नहीं है, तुम तुम्हारे हिसाब से ब्लड लेके आओ। योग संयोग बना, ब्लड भी मिल गया और बच गया, ठीक है वहां पे बच गया। अब बचने के बाद मैं 3-4 दिन बाद मुझे वापिस फ्लाइट पे बॉम्बे लाया गया, थोड़ा सा यहाँ काफी डॉक्टर से मिला। एक डॉक्टर ने कहा अभी 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो, क्योंकि आपके स्टमक में एक होल हो गया, होल जिससे खून रिस रहा है उससे, वो कभी भी अटैक वापिस आ सकता है ब्लड का। फिर मैंने सोच लिया अभी मुझे मेरे हिसाब से जीना है, फिर प्रेक्षा ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा उसके हिसाब से। और फिर हम नाडू गए, मेरा जीवन कैसे बदला था, जो नाडू गए उसमें विमला जी, राजेंद्र, हमारी दोनों लड़कियां थी, मैंने सब साथ में ली। 10 दिन का शिविर, तो 10 दिन के शिविर में हमने भाग लिया और फिर वापिस हम गुरुदेव का मंगल पाठ सुनने गए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा ये कौन है, बोला ये धर्मपति है, लड़की है, क्या बात कर रहे हो। पूरे परिवार को इतना इंटरेस्ट है परीक्षा ध्यान में, तो उन्होंने एक वाक्य कहा अगले महीने परीक्षा प्रशिक्षक शिविर लग रहा है, उसमें भाग ले लो, मुंबई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। उनके मुख से निकला और मैंने वो लाइन पकड़ ली कि मुंबई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने अगले महीने जो शिविर लगा उसमें भाग लिया और प्रशिक्षक बनकर मुंबई में आ गया। 95 की बात है, आप देखो आप, और मैं मेरे हिसाब से जी रहा हूँ। मैंने ये 2 बातें ना, 2 इसको क्या बोलते हो आप, ध्रुआ, उसका जूस पिया, बहुत पिया, मैंने बहुत चिकित्सा की, हर तरह की चिकित्सा की, बिमला जी ने भी बहुत सेवा की मेरे से। और फिर क्रम में चलता गया, ज्ञान व्यान सब चलते गए। और फिर हमने सोचा अभी वहां सीख के आ गए तो अभी सेंटर चालू करने का। इधर भी जगह देने को कोई तैयार नहीं, कोई भी तैयार नहीं, जगह देने को कोई तैयार नहीं। फिर मैं सरकार में फ्लैट लिया जो 4थे माले था, वहां के सेक्रेटरी और अध्यक्ष पूजा ने हमारे ऊपर चालू कर दिया, तो हमने टेरेस से चालू किया, 5 व्यक्तियों से चालू किया। आपका आश्चर्य होगा, और आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। मोबाइल सेंटर की तरफ चलाया हमने, और मोबाइल सेंटर की तरफ थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ, फिर हम फास्ट योगा करेंगे। फिर क्या हुआ, 1 साल वहां पे चला और फिर बारिश आ गई। अब बारिश का कहा चला हुआ, तो अजय भाई शाह थे, अजय भाई शाह, उन्होंने कहा मेरा फ्लैट बना है उसका कराओ। 1 साल वहां करवाया, लेकिन वहां संख्या थी 50, 60, 70, पूरी टेरेस भर जाती थी, बहुत अच्छे चल रहा था। 4 वाले चढ़ के लोग आते थे, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, हाँ। फिर तीसरा साल तकलीफ पड़ी, कहाँ कराए, तो तीसरे साल मेरे बाजू वाले का फ्लैट, 2 फ्लैट का उपयोग कर लिया, उसको बैठ के लगाने लगे हम। फिर वापिस टेरेस लगे, फिर वापिस तकलीफ आई। तो उस समय जसवंती बहन आती थी उधर, जो अभी शबरी में रहती है, उसने कहा सर मेरे हस्बैंड विनोद जो अभी भी अध्यक्ष है वो, कि हमारे यहाँ हॉल है और विनोद भाई के अंदर में शबरी में वो आपको मिल जाएगा, क्यों आप फ्री सेवा दे रहे हो, पैसे तो ले नहीं रहे हो। तो विनोद भाई से मिला, तो विनोद भाई ने कहा बहुत अच्छा काम है सर, चलाओ। और आचार्य श्री महाश्रवण जी 2003 में वहीं पर पधारे थे, शबरी हॉल में। 97 में हमारा सेंटर चालू हुआ, 1997 में। तो 6 साल हम सबरी, मतलब उसके बाद सबरी में चलाया, और फिर सबरी वाला वो लीज पे चला गया, लीज पे। अब कहाँ चला है, और सेंटर को एक भी बंद नहीं रखा। आपको आश्चर्य होगा, इसको बंद नहीं रखा,
तो सामने एक म्यूनसिपालिटी स्कूल थी, तो हमने उसमें चलाने लगे। परमिशन नहीं ली हमने, तो प्रिंसिपल है नहीं सर यहाँ नहीं चला सकते हो, विदाउट परमिशन नहीं चला सकते हो। फिर हमने एक एप्लीकेशन तैयार की, लेकिन वहाँ काम है। फिर महेंद्र भाई नारी चैनिया वहाँ आते थे, महेंद्र भाई उस समय से। उन्होंने कहा सर एक काम करो, हमारे यहाँ एक धर्म प्रताप में हॉल है, वहाँ पर बात करते हैं दामोदरवाड़ी में। तो हम धर्म प्रताप में चले गए, उन्होंने कहा कराओ यार बहुत अच्छा काम है, आपको कराओ। वहाँ चालू कर दिया, वहाँ 3-4 साल चला, वो भी बिक गया। फिर बोला अभी क्या करें, तो शिव शाह का जो ग्राउंड है ना बाहर, शिव शाह स्कूल, वहाँ कराने लगे ऐसे खुले ग्राउंड में। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम मिट्टी बहुत होती थी, तो महेंद्र भाई ने कहा अभी हम दामोदरवाड़ी वालों से बात करते हैं। तो दामोदरवाड़ी वाले कृष्ण बोला यार इससे अच्छा काम किया, मुंबई जैसी नगरी में कोई फ्री सिखा रहे हैं, तो वहाँ चालू कर दिया। अब दामोदरवाड़ी में बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर वहाँ तपस्या चल रही थी, तो उन्होंने कहा 15 दिन ये बंद रखना पड़ेगा। तो मेरा एक संकल्प था, इसको कभी बंद नहीं रखेंगे हम लोग, कभी बंद नहीं रखेंगे। तो फिर क्या है, नरेश भाई आते थे यहाँ, नरेश भाई, उन्होंने कहा अकुली मंदिर में चले जाएं, वहाँ अपना चालू हो जाएगा। तो यहाँ सिद्धेश साहब वगैरह सब मिले, और इनसे अब मिले ट्रस्टियों से, तो उनसे जब महेंद्र भाई ने परिचय करवाया भाई कि पारस जी हमें सेंटर चलाते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, ये हमारा ग्राउंड खाली पड़ा है, इसमें मिट्टी भरवा के चालू करो। तो ये ग्राउंड में बहुत मिट्टी, पहले गड्ढा था यहाँ, ये ग्राउंड है ना बाहर वाला, पूरा हमने ही भरवाया और वहां से चालू किया। उस समय वहाँ कंकर पर बैठ के करते थे हम लोग। फिर धीरे धीरे यहाँ आए, और इस तरह एक एक सेंटर चालू होते हैं, वो लंबी हिस्ट्री है, इसलिए समय चला जाएगा। तो इस तरह ये दूसरा सेंटर चालू हो गया, और तीसरा सेंटर कैसे हुआ, मैं आ रहा था इधर, तो एक आदमी ने ठाकुर हाउस के मेरे सामने मोटरसाइकिल लगा दी। बोले मोटरसाइकिल क्यों लगी, क्या बात है? अरे सर कोई बात नहीं, मैंने मोटरसाइकिल आपसे बात करने के लिए लगाई, हमारा एक सेंटर चालू करना है सही सुतारवाड़ी में। भाई सही सुतारवाड़ी का भाड़ा कौन देगा? सही सुतारवाड़ी में कि हम लोग 10 जन संभाल लेंगे। उन्होंने संभाला, और वहाँ 1-1.5 साल वहाँ पे चला, आराम से चला। जो जानते हो वो देवेंद्र को मालूम है, सही सुतारवाड़ी में देवेंद्र जी थे, सही सुतारवाड़ी, हाँ शीला बहन थी। अब उसके बाद क्या चक्कर पड़ा, एक दिन एक बहन मिले, बोला भाई क्या हमारे श्रीनाथ जी की हवेली में चालू करना है। तो श्रीनाथ जी की हवेली में भी हमने चालू किया, जोता बहन वगैरह सब। फिर हमने ये श्रीनाथ जी की हवेली वाला यहाँ स्टार्ट, यहाँ सेट कर दिया। यहाँ पूछा, बोला नहीं यहाँ तो दोनों सेंटर, इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, लेकिन इस तरह एक एक सेंटर चालू होते गए। विमला जी का भी बहुत, पहले तो 10-12 साल तक हमने परिवार वालों ने संभाला, इसको कोई नहीं था। सीमा, विमला जी और मैं 3 जन ही संभालते थे। फिर एक एक को जोड़ते गए, धीरे धीरे जोड़ते गए, प्रशिक्षक बनाते गए, और आज तो काफी प्रशिक्षक बन गए हैं। और आज तो काफी, आज दुनिया का एक पहला सेंटर बन गया है जिसके पास बम्बई में खुद की जगह नहीं है, एक भी दिन बंद नहीं रहा, फ्री चलने वाला, दुनिया का पहला सेंटर। आपका आश्चर्य होगा, कोई सेंटर एक दिन बंद रहा, लेकिन हमारा कभी बंद नहीं रहा। तो मैंने थोड़ी जानकारी बता दी। तो संकल्प मजबूत होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सही बात करेंगे, थोड़े एक्सरसाइज करते हैं, पैर फैला दीजिए। एक, दो, एक, दो, मेरा कहने का मतलब संकल्प में बहुत ताकत, समझ गए ना? मुंबई जैसे शहर में पत्थर पर फूल उगाना इजी है क्या? आप भी सोचो, तो आप भी संकल्प मजबूत रखिए। तो हमारा शरीर हमारा इलाज करता है, सब करता है, थोड़ा आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। शरीर में इतनी ताकत है, ऑटोमेटिक सब काम होते हैं, लेकिन जागरूक रखे। 1, 2, 2। मैंने 25 साल में हिस्ट्री किसी, आज ये माइक इधर माइक में पहली बार बताई है, किसी को मतलब ये पहली बार बताई है। 1, 2, 1, संपन्न। लेफ्ट पैर आगे,
अब दोनों हाथ पीछे रखिए और फास्ट चलिए। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। पैरों को उठाकर पटकें। संपन्न चटनी को पकड़ें, गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे रखें। पूरी स्थिरता, हलन चलन बंद। पंजों को ऊपर नीचे करें। संपन्न। जिनका पद्मासन लगता है क्या, देखो कितने देर का लगता है पद्मासन? नहीं लगता तो उसकी टेक्निक बताते हैं आप। कोशिश करो कहां तक लगता है, उसकी टेक्निक बताता हूँ आज आपको, कैसे पद्मासन लगा है। कितने दिन का लगा है? 1 2 3 4 5 6 7। कोई बात नहीं, निराश नहीं होने का, अभी बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। हाँ, अभी आप कहाँ तक पहुंचे देख लीजिए। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कितना आगे बढ़ते हो देखो आप। हाँ, लेफ्ट पैर फॉरवर्ड, घुमाए गोलाकार, घुमाए। अब आप देखोगे ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका पद्मासन बहुत सौ का लग जाएगा, बहुत से आगे बढ़ेंगे पहले से। देखो आप ट्राई करो और रोज करोगे तो 5-10 दिन में लग जाएगा आराम से। हाँ, अब झूला झूलाए, पैर को झूलाए, जैसे बच्चे को कैसे झूला झूलाते हैं। अब पैर को गोलाकार घुमाएं। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5। अब आगे पीछे। इससे पैरों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब दाएं बाएं। संपन्न। अब पैर को ऐसे रखो और नीचे की ओर जाने दो, ऐसे। दूसरा पैर सीधा, सीधा पैर सीधा, एक पैर सीधा रहे। संपन्न। अब चेस्ट से लगाओ, जाने दो नीचे। ठीक है, अब दूसरे पैर से करो। जिनका पद्मासन नहीं लगता रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। उल्टी दिशा में। झूला झूलाओ। इससे पैर के जॉइंट्स खुल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब गोलाकार। उल्टी दिशा में। हाँ, अब आगे पीछे। अब जमीन से। सीने से लगाएं, ढीला छोड़े। कोई जबरदस्ती मत करना, जितना हो उतना करिए। अब दाएं बाएं।
समपन। अब देखिए आप लगाइए पद्मासन, कितना आगे बढ़ते हो। राइट पैर फॉरवर्ड, लेफ्ट की साथ पर, फिर लेफ्ट फॉरवर्ड। कितने लोग आगे बढ़े, खाली वो चेक करो आप। तो पहले पैर यहाँ आ रहा तो थोड़ा आगे बढ़ा, कोई बात नहीं। कीर्तिगन बहुत स्टिफनेस है आपके पैरों में, तो अभ्यास करते रहो, निराश होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग आगे बढ़े, देखो रंजन बहन का लग गया आपके सामने, ये मनीषा भी आगे बढ़ गई है। हाँ आगे बढ़ी ना सोनी। एक दिन में एक बार करने से जब ऐसा होता है, यदि रोज करेंगे तो आपका ताराबेन पद्मासन आराम से लगने लगेगा। अब इसमें आप झूले का आनंद भी ले सकते हो, झूला झूल सकते हो, इस हाथ में खड़े हो जाइए, इस तरह झूला झूलो आराम से, ऐसे। लग गया, क्या बात है, ओम आराम। आज नया काम हो रहा, चलो अच्छी बात है। हाँ तो इस तरह पद्मासन में हम लोग आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अच्छे बैठे रहो थोड़ी देर पद्मासन में, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने आपको जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा स्टे है पूरी। अभी तो जो सोई नहीं रहा उसमें पूरा एक लेडी प्रेमलता जी लोढ़ा पूरी जीवनी लिख रही है उसमें, समझ गए ना आप। शून्य से शिखर तक की यात्रा, अभी बड़ा काम हो रहा है वो बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी दे दी। और वैसे क्या मालूम, इस बार अपुल्ली मंदिर वालों का भाग्य बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ यंगस्टर की अच्छी टीम होगी। देखो आप, अभी हेमा बहन जुड़ गई, सोनी, आरती, मनीषा, आज वो नहीं है, क्या नाम उसका, प्रियंका, काफी लोग, संगीता, इनकी एक अच्छी टीम, सशक्त टीम बन रही है। और आप लगातार कल की उपस्थिति देखे सब लोग बोल रहे थे क्या बात है, अभी अपुल्ली मंदिर इतना आगे बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। तो सबके मन में तड़प जगे। मैं तो ये बोलूँ कि एक तो टाइम पे आने की कोशिश करें आप लोग। सबसे अगर आपको सफलता पाना है, यहाँ आके आप 6:25 पे आ जाओ, 6:20 पे आ जाओ, सब व्यवस्थित सेट करके 5 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, फिर योग स्टार्ट करो आप। तो इतने आगे बढ़ोगे ना, एकदम फ्रेश हो जाओगे, कायसर करने से फ्रेश हो जाओगे आप। तो इस तरह कोशिश करिए। आती भागती भागती आती है और भागती भागती जाती है, क्या वैसे मतलब आके मतलब 5 मिनट पहले आके आराम से बैठ जाओगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। और आज के मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन क्या क्या संकल्प करेंगे, आप लोग संकल्प करो, वही गुरु दक्षिणा, और क्या, ठीक है ना। पेरुमल जी क्या संकल्प करते हो, वो गुरु दक्षिणा। हर व्यक्ति संकल्प करेगा 1 साल तक मैं करूंगा। और इस साल हमने टारगेट बनाया है, जो अपुल्ली मंदिर में सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उसका गुरु पूर्णिमा में विशेष सम्मान किया जाएगा। वैसे हालांकि और बना, लेकिन सब पूरा भर जाना चाहिए, खाली पब्लिक को अंदर जाने की जगह रहनी चाहिए, इतना भर जाना चाहिए। अब एक एक जन संकल्प लेते जाओ फटाफट अपने स्थान पे। हाँ हेमा बहन क्या संकल्प ले रहे हो, चलो कैमरा घुमा दीजिए, यहीं आ जाओ, आगे आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ, फटाफट। थोड़ा अपन लोग पावर योगा करेंगे फिर। दिल से संकल्प लेना जो आपके मन में है वो लेना। ओम अरहम। सर का मंगल हो, तेज मंगल हो, और सर हमेशा तंदुरुस्त स्वस्थ मस्त रहे। और सर की जो भावना है कि पूरा हॉल भर जाए, तो जरूर ये साल में पूरा हॉल भर जाएगा। ओम अरहम। आप क्या संकल्प लेंगे? संकल्प लीजिए। मैं पूरे साल ये क्लास में आऊंगी और जो भी मुझे सेवा देंगे वो मैं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा। हेमा जी ने संकल्प लिया, मंगल भावना भी किया, संकल्प लिया, साल पर आऊंगी, एक भी खाड़ा नहीं करूंगी। और जिस दिन खाड़ा करेगी उस दिन अपनी प्रिय वस्तु नहीं खाएगी। कुछ कारण से अगर खाड़ा हो जाए, कुछ कारण से बीमार हो कोई, वो एक अलग बात है। तो बहुत अच्छा संकल्प लिया। एक बार इनके लिए ओम अरहम। सोनी चलो, सबको आज संकल्प सबको लेना है, जो आपको करना है, जिस तरह आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। सभी लोगों को यहाँ पे मेरा प्रणाम। मैं संकल्प लेती हूँ कि जितना हो सकेगा मैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर जोड़ूँ। ऐसे मेरी मम्मी को मैं बोल रही हूँ, उनको थोड़ा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें बोला भी है कि मतलब यहाँ पे आओगी, जो एक्सरसाइज नहीं हो रही तुम मत करो, लेकिन जितना होता है तुम उसे करके अपना बॉडी अच्छे हो। सोनी ने बहुत अच्छी बात की, पहले परिवार वालों को जोड़ रही हूँ, सबसे बड़ी बात।
पहले घर वालों को संभालें, सबसे पहले तो घर वालों को संभालें। उनकी मम्मी को डायबिटीज है तो बहुत, देखिए अभी आपने अनुभव किया ना, जिनका पद्मासन नहीं लग रहा था लग गया। इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करने से योगा होने लगते हैं। हाँ ताराबेन, आज तो लक्ष्मीबेन को ही बोलना। ओ मैडम, सर को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपकी मन की इच्छा सारी पूरी हो और आप हमेशा खुश रहे और हम सभी को इसी तरह प्रशिक्षण देते रहिए। आपकी इच्छा सब पूरी हो, खुश रहो। और मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं हर रविवार जरूर आऊँगी, कभी काढ़ा नहीं करूँगी और जहाँ तक हो सके मैं सब काम करने की कोशिश करूँगी। ओ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद ताराबेन। संकल्प की अपनी ताकत होती है, तो संकल्प सब लीजिए, तो आपको भी इससे अच्छा फायदा लगेगा। लक्ष्मीबेन हमारे बहुत पुरानी प्रशिक्षिका है और कई लोगों को इन्होंने तैयार किया है। आवाज भी बहुत बुलंद है, सुनिए आज इनको भी सुनिए। ओ मैडम, सर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और नियमित रूप से रोज आने की कोशिश करूँगी, यही मेरी संकल्प रही है। थैंक यू। ठीक है, अच्छा संकल्प है, रोज आने की कोशिश। हाँ देवेंद्र जी, सबको बोलना है। आज कोई रह जाए तो ठीक है, देखते हैं टाइम, क्योंकि अभी हम थोड़ा पावर योगा भी करेंगे। बोलना सबको। आराध्य के चरणों में कोटि वंदन। हमारे गुरुजी, भाई और बहनों, मैं आपको क्या शुभकामना दूँ। आप तो महान है, आप तो हमारा कल्याण करने वाले हैं और हमारा मनुष्य के नाते, हम मानव हैं, इसके नाते हम आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके परिवार को और आपको, आपका मंगल हो, शुभ हो और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है, मेरी कामना है। खास करके आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। एक दिन ऐसा है जब हम आपको जिंदगी भर हम आपको मतलब कोई भूले नहीं, आपका नाम अमर हो। इस समय मेरी आंतरिक इच्छा है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो इनकी आज्ञा का शिरोधार्य हूँ। मैं तो सिर्फ जो भी आज्ञा होती है मैं उनका पालन करने का कोशिश करूँगा और नियमित आने की सेंटर में कोशिश करूँगा। कुछ कारणवश नहीं आ सका, वो बात अलग है। अभी लेट होता हूँ तो भी मैं सोचता हूँ कि मेरे को सेंटर में जाना ही है। घर पे बोलते कि अरे लेट हो गए मत जाओ, मगर मैंने बोला, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे तो सेंटर में जाना है, चाहे कुछ भी हो, लेट हो या फास्ट हो, मुझे सेंटर में जाना है। और मैं इतनी बस मैं मेरी तरफ से यही बोल सकता हूँ कि मैं सेंटर में नियमित आऊँगा और जितना हो सकेगा उतना मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। लोगों को जोड़ूंगा, परिवार को जोड़ूंगा। बच्चे तो देखिए, आज के बच्चे तो आना मुश्किल हो रहा है, उनको आना तो मन में है, अगर वो बोलते हैं लेट हो जाएंगे, जुड़ नहीं पा रहे हैं। घर वाले तो मेरी घर वाली आती है, उसको लेके आता हूँ और भी मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की। देवेंद्र जी कह रहे बच्चे सुनते नहीं हैं। इन बच्चों को देख के, जो हमारे सामने यंगस्टर बैठे हैं, उनको देखकर अपने बच्चे को समझाओ, भाई यहाँ पर यंगस्टर आ रहे हो। अब दूसरी बात क्या है, यंगस्टर को रहता है पैसे कमाए, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे तो पैसे अच्छे कमाओगे। फिर पैसे कमाना है, अगर 1 घंटा यहाँ इन्वेस्ट करो तो 23 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। चलो कीर्ति बहन, आगे से आगे चलते रहो, टाइम थोड़ा बच जाएगा हमारा। और पब्लिक के लिए संदेश भी दो साथ साथ। तो खड़े बोले बैठने का पूज्य गुरु जी को हमारा सादर प्रणाम। गुरु जी के बर्थडे पे हमें उसके पास से कहीं सीखने का है और गुरु जी कायम का हमको ये सिखाए और नेक रास्ते पर चलने को सिखाया है। इसलिए हम गुरुदेव को खूब आगे बढ़े ऐसा भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। और मैंने संकल्प किया है कि हम रोज आएंगे और जल्दी आने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, अपने लिए संकल्प अच्छा, भी डेली आएंगे। आशा बहन प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा लेती है।
नमस्कार सर और मेरे सहाध्यायी भाई बहनों, आज सर का जन्मदिन है। मैं मेरी तरफ से बहुत ही आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके मन में जो भी संकल्प हो वो जल्दी से पार उतरे, यही हमारी प्रार्थना है। और मैं यहाँ रोज नियमित रूप से आऊँगी और सेहत अच्छी रहेगी, यही मेरी संकल्पना है। धन्यवाद। चलो आपकी आदरणीय गुरुजी और यहाँ सभी उपस्थित योगार्थियों को मेरा प्रणाम। सर का आज जन्मदिन है और मैं सर को शुभकामना देना चाहती हूँ कि जिस तरह सर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं सबके प्रति, वैसे ही हम भी अपने सभी के प्रति हम लोग भी निस्वार्थ सेवा करें। यही प्रयास रहता है कि जिस तरह से हमें सेवा दे रहे हैं वैसे हम भी दूसरों को सेवा दें और दूसरों का भी दुख दूर करें। जो भी परेशानी में है, बीमारी में है या किसी तकलीफ में है तो उनका भी निवारण हो और सर हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़े और सफलता हमेशा उनके कदम चूमे, यही मेरा प्रयास रहेगा। मेरा संकल्प यही है कि जो भी सर मेरे प्रति इच्छा रखते हैं, जैसी उनकी भावनाएं है मेरे प्रति, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँ, यही मेरा संकल्प है। अच्छी बात है। आरती ने तो कल्पना भी नहीं थी कि 2 महीने में इतनी तैयार हो जाएगी कि मैं सिखाने लग जाऊंगी, शूटिंग करने लग जाऊंगी, काम में हेल्प करूंगी। तो अच्छा कर रही है और यंगस्टर भी है। और जितने भी यंगस्टर है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, खुद जुड़े, दूसरे को जुड़ाएं और रोज आते रहें और हर काम करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कभी भी ध्यान। मनीषा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज आपका बर्थडे है, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो भी आपके मन में इच्छा है वो, जैसे आपने बोला है, पूरा डिफिकल्टी के साथ आप इधर तक आए हैं और बहुत सक्सेसफुल आपने ये प्रेक्षादान स्टार्ट किया है और इतने सारे लोग इस पे जुड़ रहे हैं, वो भी आपको और आगे हम भी आपके साथ मिलके आपका प्रेक्षादान को और आगे बढ़ाएं, वही मेरा संकल्प है। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ विजय जी इस उम्र में काम करते हैं। देखिए आप प्रोग्राम में खुशियाँ लगाना करना बहुत बड़ी बात है। सरांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। माझा संकल्प आहे की रोज राईट टाइम इथे यायचं आणि रेग्युलर यायचं। आता कधी कधी मी घरात मोठा असल्यामुळे मला गावाला जावं लागतं, गेलं ते 15-15 दिवस येऊ शकत नाही, पुढच्या वेळेस जायचं आहे म्हणून आधीच धन्यवाद। अच्छा संकल्प। बम्बई में रहेंगे तब तक तो आएंगे। अभी दीन बंधु जी थोड़ा सुन लेते हैं, अभी समय तो हो रहा है लेकिन तो 2-4 जन को और सुन लेंगे। आज गुरुजी के जन्मदिन का बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज मैं संकल्प लेता हूँ डेली आएंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। ये बंधु जी कभी बोलते नहीं है, देखो हमारा बोल गए। हाँ पैरों में आ जाइए। कभी नहीं बोलने वाले भी यहाँ बोलने सीख जाते हैं। आप देखिए, आप स्टेज फिर निकल जाता है। गुरु जी का प्रणाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं तो लेट आ रहा हूँ, अभी जरा धीरे धीरे मैं बराबर टाइम पर आ जाएगा। जब तक मैं बम्बई में रहेगा, जब तक मैं तो बम्बई में रहेगा, अभी मैं आऊँगा, मैं टाइम पर आएगा, टाइम पर जाएगा। अभी जो हमारा फैमिली वाले को भी लेके आएगा, सबको मैं इधर मिला दूंगा, सबको इसमें आ जाए। नमस्ते। बात ये है, आप जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, देखिए स्टेज पर बोलना इतना इजी नहीं है। बोल रहे हैं लोग, बड़ी बात है, किसी को खड़ा करे तो बहुत बड़ी बात है। और पेरुमल जी में जो परिवर्तन हुआ, 20 दिन पहले चेहरा है, आज तो फूल की तरह खिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ओम आरम। आज के शुभ अवसर पर मैं सर को अपने पूरे सारे केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमेशा सर आगे बढ़ते रहे, हम भी उनके पीछे पीछे हमेशा चलते रहे और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सके और केंद्र के लिए जो भी सेवाएं हम देते रहे। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं हमेशा आती रहूँ और केंद्र के लिए मेरे से जो भी बन पड़े वो मैं करती रहूँ। इसी तरह मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे और सबका आत्मविश्वास भी बढ़ता रहे।
ओम। संकल्प, देखिए आप संकल्प ले रहे हो, लेकिन संकल्प से कितने आगे बढ़ोगे फिर आप आज डायरी में नोट कर लेना जो भी संकल्प लिया आपने। आदरणीय गुरुजी भाई बहन सफल मैं यहाँ आके मैं 5 साल यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं અહીંયા આવ્યા બાદ મારા શરીરમાં બહુ ફરક પડી ગયો, બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા છે. આજે સ્વસ્થ છું, બધું કરી શકું છું ને સરની જબાન એવી છે કે બોલે એટલે એના મોઢામાંથી જે પડે આપણને ફાયદો જ ને ફાયદો જ થાય છે. એટલે મને બહુ જ વિશ્વાસ છે એના પર. અમારા કુટુંબમાં પણ બધાને હું કહું છું, એ લોકોનો એટલો જ વિશ્વાસ છે, એ લોકો તો માને છે કે અમારે આમ પૂછી આવજો આમ પૂછી આવજો એમ કહે છે. અને એની શીખવાડવાની શૈલી બહુ ઈઝી છે. આપણે તારે મગજમાં બેસી જાય, એ પરફેક્ટ બોલે, એને બોલાવે એટલું ખબર નહીં, એના વચન પર વિશ્વાસ આવી જાય કે બોલશે આપણું સાચું થશે, ભલું થશે જ. એટલે હવે હું અહીંયા આવવાનું છોડવાનું નથી, અહીંયા આવ્યા મને ચાલતું નથી. હવે સંકલ્પ કરું છું કે હું જ્યાં સુધી છું ત્યાં સુધી આ સેન્ટરને છોડીશ નહીં, એને પૂરો સહयोग કરીશ. बहुत बहुत धन्यवाद. इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत बड़ी बात है. ये प्रेक्षा ध्यान का एक चमत्कार समझ सकते हैं. और आज के इस शुभ दिन पर मैं भी यह दृढ़ संकल्प करता हूँ, जब तक शरीर में एक भी खून का कतरा है तब तक प्रेक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार करता रहूंगा. और मेरे मन में ये भावना है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के इस मिशन को, जो वर्तमान में अनुरोध अनुशासन आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में चल रहा है, और उनकी हमारे पर बहुत कृपा दृष्टि है, गुरुदेव की बहुत कृपा दृष्टि है. और आप तो हमेशा वीडियो सुनते ही हो. इन 25 सालों में पूज्य औरों के 26 पावन संदेश हमें प्राप्त हुए. आप आश्चर्य करोगे, ये सबसे बड़ी इनकम है. 26 माले का टावर समझ लीजिए. 26 पावन संदेश पूज्य औरों के इतने इजी भी नहीं है. एक गुरुदेव की बहुत कृपा दृष्टि है. गुरुदेव ने स्वयं हमारे सेंटर का अवलोकन किया जब आप युवाचार्य थे. तो अभी एक ही भावना है, आप सबके लिए ये मंगल कामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक पहुंचाने में हम सबको अच्छी कामयाबी मिले. हालांकि हमारे 5 सेंटर व्यवस्थित थे, 5 सेंटर के 5 जगह तो प्रोग्राम नहीं रह सकते, लेकिन आज यहाँ लिखा हुआ था, आकुली मंदिर में लिखा हुआ था यहाँ से. हालांकि कार्यक्रम तो देखिए आडंबर तो हम लोग करते नहीं, कुछ भी न तो होटल में जाते हैं न केक का कुछ भी नहीं मनाते हैं. केवल ये मंगल भावना का छोटा सा कार्यक्रम होता है. बाकी आज दिन तक मैंने कभी जन्मदिन मनाया नहीं, आपको बता रहा हूँ. सेंटर का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं. लेकिन ये बड़ी बात है कि आप सबकी मंगल भावना और आपके लिए भी मंगल भावना, आप सब आगे बढ़े और प्रेक्षा ध्यान के प्रति समर्पण भाव रखते हुए इसको जन जन तक पहुंचे. जो हमारा एक मिशन इस साल का सबसे बड़ा मिशन ये है, श्री किशांगली आकुली माता मंदिर युवाओं के लिए स्पेशल पूरे मुंबई में नहीं जाना जाए, पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, ये हमारा प्लान है. इसके लिए तो जितने भी यंगस्टर है उनको मैं कहना चाहूंगा, आपको पूरा जोर लगाना है. यंगस्टर के लिए फायदा क्या होगा, उनको जो गोल अचीव करना वो गोल अचीव होगा, जो उनको बनना वो बनने की गारंटी मेरी, बनाने की गारंटी मेरी. लेकिन आपको यहाँ जुड़े रहना पड़ेगा. जो ये कल्प वृक्ष की तरह आपको ये फल देगा. इस सेंटर को इतना डेवलप कर रहे हैं हम, और युवाओं के लिए स्पेशल डेवलप कर रहे हैं. तो आप अपनी शक्ति से जुड़ जाइए. और लगभग इस साल हमारे गुरुदेव पधारे तो इस सेंटर में बैठने को जगह नहीं मिले, इतना उसको डेवलप करना है. और सब दिल से जुड़िए. देखो एक बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा. एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था, कॉफी पेपर पढ़ते पढ़ते कॉफी भी पी रहा था. उसने अचानक एक न्यूज देखी, एक बस एक्सीडेंट, 50 व्यक्ति मर गए. तो भी कॉफी पी रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा. अचानक पेपर के कोने पे नजर पड़ी, उसका एक रिश्तेदार मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया, ऑफ हो गया, उसके हाथ से कब छूट गया. 50 आदमी मरे, कोई इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन एक आदमी एक्सीडेंट से तो कब हाथ से छूट गया. क्यों? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार था, उससे अटैचमेंट था. अगर आपका प्रेक्षा ध्यान से उतना अटैचमेंट हो जाएगा ना, हर व्यक्ति यहाँ का प्रशिक्षक बन जाएगा, हर व्यक्ति यहाँ का कार्यकर्ता बन जाएगा. हालांकि अभी हम ये कह सकते हैं 50% प्रशिक्षक भी है और कार्यकर्ता भी है, तो हर व्यक्ति में एक क्षमता है. तो एक बार खड़े हो जाइए, थोड़ा 5-7 मिनट ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं. 5-7 मिनट एनर्जेटिक एक्सरसाइज और 5 मिनट का कार्यशुद्ध करेंगे. खड़े हो जाइए.
इस कार्यक्रम का कोई प्लान भी नहीं था, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिक हो गया। वही जोशी सर का फोन आ गया इसलिए हो गया, नहीं तो मुझे तो ध्यान भी नहीं था मेरा बर्थडे है। यस, अभी फास्ट चलेंगे। रेडी, सभी तैयार, पैरों में फासला, थोड़ा पीछे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब दोनों हाथों से कंटिन्यू चलूंगा, जो थक जाएगा उनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब फासला कम कर दीजिए पैरों में थोड़ा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। हाथ पीछे लाएंगे अभी। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। अब हाथों को नीचे से फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपको और ज्यादा सीखने के लिए YouTube चैनल पर जाकर रोज वीडियो देखें आप। जैसे हेमा मैन रोज देख रही हो, हेमा मैन का रोज कमेंट्स आ जाता है, डेली आता है इनका। आप देखें ना तो आप और ज्यादा सीख सकेंगे। जो ट्रेनर बनना चाहते हैं तो रोज आप वीडियो देखिए, तो आप 15 मिनट आधा घंटा जो ऐसा जमना वैसा देखें तो इससे और आगे बढ़ेंगे। यस, हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। अब ताली बजाएंगे ऊपर। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स रिलैक्स। बैठिए, ऐसा करा दो, ठीक है। बैठे बैठे करेंगे ऐसा। सभी तैयार, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, आंखें कोमलता से बंद। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें।
प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें। चित्त को राइट लेके अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं। चित्त की यात्रा करें। शिथिल होने का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। अपने चारों प्राण के श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अपने चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर के ओरा का अनुभव करें। अपने चारों ओर पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। दोनों हथेली आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें। भाई एक बात, दो बात और बोलूंगा मैं। सबसे बड़े खुशी की बात यह है, अब पांचों सेंटर में आपके सेंटर की चर्चा होती। जैसे उस दिन प्रोग्राम था तो रंजन बहन पूरी टीम के साथ सबसे पहले वहां पहुंचे। सब बाइक वाइक लेके सब साथ में पहुंचे हर काम में। और दूसरी बात, अभी हमारे सेंटर की ये स्थिति है, यहाँ 100% लोग पॉजिटिव है, सबके चेहरे पे मुस्कान है और सब आगे बढ़ रहे हैं। पेरुमल जी, सबसे खुशी की बात यह है कि हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबके लिए एक बात बहुत ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके सेंटर की चर्चा हो रही है। क्योंकि जब से हमने इसको यंगस्टर यूथ के लिए घोषित किया है तो काफी लोगों की नजर इस पर टिकी है। ऑनलाइन भी पूरी दुनिया ही देखती है, पूरी दुनिया देखती है, न केवल मुंबई, न केवल भारत, पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं। तो एक अच्छा अचीवमेंट है। वैसे हमारे सभी सेंटर बहुत अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से सब अच्छे चलते हैं और सब जगह मिलजुल जाने पड़ता है। लेकिन इसको थोड़ा हटके डेवलप कर रहे हैं। ये रोड टच है, स्टेशन रोड पे है, आने जाने वाली पब्लिक को भी अच्छी जानकारी मिलती है। कभी कभी आप देखिए मंदिर में आने वालों को भी पैर थम जाते हैं, वो भी बैठ के सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है और गुरुदेव की जो कृपा दृष्टि हमेशा रहे। और इस बार सबसे बड़ी बात हुई, 5 चारित्र आत्माओं को यहाँ पर पदार्पण हो गया। ये बहुत बड़ी बात हुई। 1 महीने में 5 चारित्र आत्माओं को यहाँ पदार्पण हुआ, ये भी हमारा आध्यात्मिक संबल मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम संकल्प लेंगे आज सभी, मुद्रा बनाइए। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थ
स्वस्थता का संचार हो रहा है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो अभय बन जाता है। मैं अभय हूँ। मेरे शरीर के कण में अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अभय बन जाता है, वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, खुश हो जाता है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरे शरीर के कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। ये सब गुण आते हैं तो व्यक्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। मैं सुंदर हूँ। मेरे शरीर के कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। और ये सब गुण किसमें होते हैं? साधक में। मैं साधक हूँ। मेरे शरीर के कण में साधना का संचार हो रहा है। और इसके बाद आता है पवित्रता। मैं पवित्र हूँ। मेरे शरीर के कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। और ये सब गुण किसमें होते हैं? एक भारतीय में। मैं भारतीय हूँ। मेरे शरीर के कण में राष्ट्रीयता का संचार। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, श्री किशानली आकुली माता मंदिर ट्रस्ट मंडल का भी हमें बहुत बहुत सहयोग रहता है। हमारे हर काम में सपोर्ट करते हैं, व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान देते हैं। चाहे सिंधे साहब हो, चाहे मोड़क साहब हो, कोई भी ट्रस्टी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इस हॉल का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं और आम जनता के लिए हो रहा। तो मैं यहाँ के ट्रस्ट मंडल के प्रति भी आज के दिन बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक बार उनके लिए भी ओम हरम। कृतज्ञोस्मि। 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 आज का सेशन समाप्त।